हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अ वकील ऑन व्हील्स लाइव फ्रॉम शिमला। एंड आज की वीडियो क्या रहने वाली है, आज मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। आज की वीडियो रहने वाली है कि हाउ माई लाइफ चेंज्ड। सो व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे एंड उसका रीज़न ये था कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट। इट वॉज 1 year ago, 1.5 year ago, एंड उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ चेंज हो चुका था ज़िंदगी में। तो बेसिकली आज बताऊंगा कि कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, मतलब एक पूरा बता दूंगा हाउ आई मेट विद एन एक्सीडेंट। कुछ वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं जो मेरे पास हैं, वो मैं सारी वीडियोस में मतलब इस वीडियो में डाल दूंगा। सो एक्सीडेंट मेरा हुआ कहाँ था? एक्सीडेंट मेरा हुआ था चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में कुछ एक पोर्शन में नीलगाय है जो जंगल एरिया है, तो मेरा एक्सीडेंट वहाँ हुआ था। तो कैसे हुआ? सो इट वॉज 9:30 का आसपास का टाइम था। आंधी तूफान आने वाला था, जैसे कि अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो मैं जिम से घर जा रहा था अपने, एंड आई वॉज विद माई फ्रेंड। ठीक है, तो वो मेरे साथ बाइक पे नहीं था, मतलब एक्सीडेंट से पहले हम साथ थे। तो ही टोल्ड मी कि भाई तू आज रहने दे, यू कम टू माई रूम। उसको आपने कई व्लॉग्स में देखा भी है, जलोड़ी वाले व्लॉग में आपने उसको देखा होगा, अमन नाम है उसका। तो दोस्त अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हुआ ऐसे था कि फिर मैं जिम से घर निकला तो 4 लेन्स होती हैं अपनी, 1, 2, बीच में डिवाइडर का लेन होता है 3, 4। इस साइड जंगल था और मतलब मैंने जैसे ही मतलब चौक मैंने क्रॉस किया, पीजीआई के पास की लोकेशन है, तो स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हुई और मेरी बाइक पे ना आगे थंडरबर्ड में आपने देखा भी होगा पिछले व्लॉग्स में जाली लगी हुई है। तो उसके कारण लाइट का जो बेसिकली एलईडीज लगवाई थी, तो मैंने इतना मतलब ध्यान भी नहीं दिया। तो लाइट स्कैटर नहीं, मतलब कम लाइट रहती थी हेडलाइट से, हेडलैम्प से, तो वो नहीं लगवानी चाहिए। मैं लेफ्ट वाली लेन में चल रहा था और मैंने ओडोमीटर की तरफ देखा जब स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हुई। इट वॉज स्पीड वॉज अराउंड 60-65 एंड लेफ्ट लेन में, बिल्कुल लेफ्ट लेन में था मैं इस वाली में। एंड जैसे ही ऑफ हुई, जैसे मैंने ऊपर देखा तो मुझे बस इतना दिखा कि यहाँ पे नीलगाय की परछाई सी दिखी, मतलब नीलगाय दिख गई मुझे, और मैंने अपनी लेग्स को जो है अंदर कर लिया। तो बाइक के लेग गार्ड्स ने मेरी लातें तो बचा ली, मतलब जो अंदर मैंने दोनों टैंकी के साथ जोड़ ली कोलिजन के लिए, मतलब इम्पैक्ट के लिए मैं रेडी था, क्योंकि मैंने देख लिया था ये भाग के आ रही है। तो जंगल से जैसे ही वो आई तो उसने मुझे अगले टायर पे हिट किया, मतलब ऐसे आई कि फिर अब लेफ्ट से बिल्कुल मेरी हैंडल जो है वो मेरा टर्न कर गया राइट की तरफ। और फिर वहाँ से जितना मुझे याद है बाइक टर्न हुई, कुछ 1-2 लोगों ने देखा भी। टर्न जैसे ही हुई और बिल्कुल वो इधर से जो सेकंड लेन है और उसके बाद जो जहाँ मतलब इतनी सी वो होती है लेन, पत्थर जिसमें डिवाइड किया होता है, उस पर बाइक चढ़ी और हवा में कुछ गई है, मतलब 7-8 फुट गई होगी। और फिर उसके बाद मैं इस लेन से उस लेन की सीवेज वाली लेन में पहुंच गया था। तो मैं खड़ा हो गया और फिर हुआ ऐसे कि मेरी जो दोनों बाजुएं हैं, राइट वन अल्ना रेडियस, दोनों टूट चुकी थी बोन्स। मतलब ये वाली जो बाजू है ये टूट के लटक गई थी। अगर आपको दिख रहा है तो ये बाजू थोड़ी सी टेढ़ी है एक यहाँ पे, और ये वाली एल्बो टूट के बाहर निकल चुकी थी इतनी। दिस इज हाउ एल्बो वाज डिसलोकेटेड। और ये आप जहाँ ये देख सकते हो, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से टूटी थी, ये ऐसे निकल चुकी थी ये पूरी। और मेरा शोल्डर जो था क्लेविकल, ये पूरा ब्रेक कर चुका था। और दिस वन इज ऑफ क्लेविकल, ये देख सकते हो आप, यहाँ से टूट के ऐसे बिल्कुल आ गया था, दिख रहा हो तो ये भी ब्रोकन था और ऐसे था। नीचे आप देख सकते हैं मेरा ये अनुकूल 3 जुलाई 2021 GMCH सेक्टर 16। फिर हुआ जो जितना मुझे पता है कि अभी मैं बाइक की फ़ोटो शेयर कर दूंगा, शायद आपको भी आइडिया लग जाए। जब बाइक गिरी तो उसका जो हैंडल है वो कम से कम, मतलब अगर ऐसा है तो वो इतना टेढ़ा हो रखा है। तो मैंने ज़ोर से हाथ पकड़े हुए थे और जैसे ही मैं नीचे गिरा, ये वाली बाजू जो थी टूट के 90 पे लटकी हुई थी, यहाँ से बाजू फटी हुई थी। और फिर टैंकी में आपको एक डेंट दिखेगा इतना सारा। इनफील्ड की टैंकी लोहे की होती है, उसमें डेंट आना मुश्किल है। तो वो एल्बो मेरी उसमें बजी और वो निकल के ये बाहर आ गई थी। इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। क्लेविकल में भी मेरा रोड पे बजा है या मतलब बाइक पे ही कहीं बजा है, इसका मुझे नहीं इतना आइडिया, बट इन दोनों का मुझे पता था।
और आखिरी में मेरा सिर बचा, जो कि हेलमेट डाली हुई थी, हेलमेट की वजह से मेरा सिर बच गया, और वो हाफ फेस हेलमेट था स्टील बर्ड का, और मेरे नाक पे यहाँ एक निशान होगा, मैं वीडियो वो भी शेयर कर दूँगा तो आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद की कहानी ऐसे होती है कि मतलब जहाँ भी किसी का एक्सीडेंट होता था मैं रुक जाता था। किसी का अच्छा करो तो खुद के साथ भी अच्छा ही होता है। सबसे पहले एक सरदार लड़का है, वो वहाँ पे आता है कि भाई आप मतलब, मैं खड़ा खुद हो गया, मैं अनकॉन्शियस नहीं था, मेरे नोज से ब्लीड हो रहा था, और मैंने बाजू देख लिया था कि टूट के लटकी हुई है, और एल्बो भी मेरी मूव नहीं कर रही थी, मतलब ये मुझे लग गया था बाहर आ चुकी है, और हाथ मेरा मूव कर रहा था, मतलब हाथ मेरे सही थे, और यहाँ बहुत दर्द हो रही थी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं अपना, फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरा फ़ोन ढूंढ दो, तो मेरे घुटने वगैरह छिले हुए थे, पीछे से सारा छिला हुआ था, वो फ़ोटोज़ में शेयर कर दूंगा। तो उन्होंने जब मेरा फ़ोन ढूंढा, फ़ोन मेरा गिर चुका था, और फ़ोन जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने बोला कि ये टूट चुका है फ़ोन, मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि फ़ोन जो था वो टेढ़ा हो चुका था, OnePlus का फ़ोन था बट वो टेढ़ा हो चुका था मेरी पॉकेट से गिर के। फिर अब मुझे नंबर भी सिर्फ अपने मॉम डैड का याद था, बट वो भी उस वक्त याद नहीं था, बट समहाउ मैं, जो मेरा दोस्त है वो पीछे मेरे आ रहा था, मतलब उसको भी पता नहीं क्या हुआ उस दिन के, ही वॉज कमिंग के नहीं, मतलब देखता हूँ ये कहाँ जा रहा है, मतलब मैं उसके रूम चला जाता हूँ, मतलब रुकने कई बार। तो फिर वो आ गया उस वक्त वहाँ पे, इट वॉज लाइक मैसेंजर फ्रॉम गॉड, ठीक है। एंड फिर उसने भी जब देखा तो इट वॉज, उसका कज़न था, तो दोनों का मैं नाम जिक्र कर देता हूँ, अमन और हिमांशु भी शायद ये व्लॉग देख रहा होगा अमन तो देख ही रहा होगा। तो फिर पहले तो बाइक को साइड किया उन्होंने, मतलब लोगों ने, फिर उसके बाद उसने जल्दी से कैब बुला ली, क्योंकि एम्बुलेंस बुलाने का टाइम ही नहीं था, तो एक कैब वाला जा ही रहा था। तो फिर हमारे कुछ नोन है GMC 16 में, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल्स दे आर द बेस्ट हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे लेके गए मुझे। सो अ टीम ऑफ डॉक्टर्स वॉज रेडी, मतलब वॉज प्रेजेंट देयर, ऑर्थो के जो पोर्शन था, जो इमरजेंसी पोर्शन था, तो मैं एक्चुअली उनको ऑपरेट करने नहीं दे रहा था, बिकॉज मेरा जो ड्रीम था इट वॉज, मतलब अब होता क्या कि सपने टूट जाते हैं, मतलब मेरे तो टूट गए, कि आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू आर्मी। सो आर्मी से इट्स अ परमानेंट रिजेक्शन नाउ, बिकॉज प्लेट्स वगैरह डली हैं, वो आगे बताता हूँ मैं कैसे क्या क्या हुआ। तो समहाउ दे कन्विंस मी, तो उन्होंने जब जैसे ये वाली बाजू लटकी हुई थी, तो जब उन्होंने सीधा किया उसको, तो उन्होंने बोला भी कि हम सीधा जर्क दे के सीधा अंदर करेंगे, क्योंकि प्लस्तर तो करना ही था। तो थोड़ी डिस्टॉर्शन भी होगी यार, क्योंकि गाड़ियाँ जा रही हैं रोड से, पहले इसको जाने दें। सो फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट किया, तो बाजू को जब लगाया तो इट वॉज बहुत पेनफुल था, फिर स्टिचेस लगने थे, क्योंकि ब्लड भी काफ़ी निकल चुका था। उनको ये भी था कि कोई नस वगैरह ना कोई मतलब कट गई हो, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है थोड़ा। फिर उन्होंने एल्बो को चढ़ाया, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्चर्स थे, उनको ये भी नहीं मतलब पता था, क्योंकि एक्सरे तो बाद में होने थे। तो जो सबसे पहली रिस्पॉन्स जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त थी। फिर उसके बाद क्लेविकल में उन्होंने शोल्डर कर दिया था, एक वो लगता है रैप लगता है, वो लगा दिया था। सब सर्जरीज तो होनी थी। तो फिर तब तक हमें रात तक मतलब 2-3 बज चुके थे, 3-4 बज चुके थे। तो फिर उसके बाद अमन ने बाइक वगैरह सुबह वहाँ से उठवा के, और बल्कि कितनी मतलब एक बड़ा गलत सा वाक़या भी हुआ कि हिमांशु वहीं पे था, है ना, तो कुछ लोग शराब पी के लड़के वहाँ उसको पीटने में आए, बट ही इज़ अ ट्रेंड बॉक्सर, सो वो तो उनके हत्ते नहीं आए। फिर पुलिस वाले भी आए, फिर उन्होंने बोला, मतलब उसको बोला कि कोई हेल्प तो नहीं चाहिए ऐसे वैसे करके, तो उन्होंने बोला आपने हमें क्यों नहीं कॉल किया। फिर उसके बाद जब हिमांशु भी आ गया, तो सुबह किसी ने बैटरी ही बाइक की तोड़ के निकाल ली, मतलब एक्सीडेंट हो रखा है बाइक, और लोग इतना मतलब गिर जाते हैं कई लोग। और फिर उसके बाद जब मैंने सुबह पहले अपने घर पे फ़ोन किया, मैंने अपने मॉम डैड को बताया। फिर मुझे वहाँ से रेफ़र कर दिया था अमृतसर के लिए, बिकॉज अमृतसर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं ऑर्थो के। सो मुझे अमृतसर में अमनदीप हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था। एंड फिर वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो इट वाज कि अब घर वालों को भी फेस करना था, और वो बहुत मतलब इट वाज वेरी इमोशनल काइंड ऑफ सिचुएशन। सो वहाँ पे अपनी मदर के साथ तो मैं आइज़ मिला ही नहीं पा रहा था, तो आई टॉक मतलब सारी बात मैं अपने डैड से ही करता था, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ थे यार। मतलब अगर फ्रैंकली बोलूँ तो दोनों हाथ में ऐसे बंधी हुई थी, मतलब मैं फ़ोटोज़ शेयर करता रहूँगा, मतलब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ।
तो बाजुएं बंधी हुई थी, यूरिन वगैरह सब, इट वाज बहुत अलग सा वो एक्सपीरियंस था। तो अपने डैड से ही ज़्यादा बात कर रहा था कि मुझे पता था कि अगर मैंने मॉम को देखा तो वो रो पड़ेंगी। तब तक तो मैं भी नहीं रोया था, बट जब मैंने अपने मॉम को देखा तो सो इट वाज अ वेरी ब्रेक डाउन मोमेंट। फिर उसके बाद 2 जुलाई को ये हुआ था, 3 को आई रीच्ड अमृतसर बाय इवनिंग एंड 5 को उन्होंने पूरे टेस्ट वगैरह पहले मेरे हुए, और जैसे ही उन्होंने प्लास्टर पहला जो चंडीगढ़ में हुआ था वो खोला तो बाजू जैसे फिर से उठ गई। तो दोनों बोन से टूट चुकी थी, अल्ना रेडियस। यहाँ से जब एक्सरे आ चुके थे तो यहाँ पे भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, यहाँ पे टूटा हुआ था क्लेविकल पूरा, यहाँ से बीच से ऐसे पूरा टूटा हुआ था। देन डॉक्टर्स ने फिर जो बोला कि ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा, सर्जरीज ही होंगी, और दोनों इसमें बाजुओं में प्लेट्स डलेंगी, शोल्डर में भी प्लेट डलेगी, यहाँ पे स्क्रूज डलेंगे। सो अब प्लेट्स भी मतलब फिर टाइटेनियम वाली प्लेट्स डलवाई क्योंकि दे आर लाइट वेट ना। सो 5th को मेरी पहली सर्जरी हुई एंड इट लास्टेड अराउंड 4 to 5 आवर्स। और मतलब बीच एनेस्थीसिया दिया होता तो इतना याद नहीं रहता, बट बीच बीच में मुझे जब मैं उठा था तो मुझे याद है कि हाँ मतलब बाजू को ऐसे ऑपरेट कर रहे थे, मतलब ड्रिल कुछ हो रहा था, बट पेन फील नहीं होती है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद 1 दिन का फिर रेस्ट था, और फिर मुझे मतलब 3, 4, 5 6 तक मुझे आईसीयू में रखा। 7th को मेरी नेक्स्ट सर्जरी थी, जो मेरी 2 सर्जरीज होनी थी, एक क्लेविकल की और एक एल्बो की। तो ये सर्जरीज मेरी काफ़ी लंबी चली, और सर्जरीज बहुत यार वैसी होती हैं, मतलब आपको मतलब जिनकी हुई है शायद 24 घंटे पहले पानी भी नहीं पीना है, 12 घंटे पहले कुछ ऐसे है। तो मतलब 12 से मतलब मुझे पानी देना बंद कर दिया था, मतलब पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब एनेस्थीसिया देते हैं शायद वॉमिट आता है, तो ना खाना खाना है ना पानी पीना है। तो फिर उसके बाद ये दोनों सर्जरीज दे लास्टेड अराउंड 9 to 10 आवर्स, और दोनों मतलब तीनों सर्जरी सक्सेसफुल थी। तो इस दोनों बाजुओं में प्लेट्स डली, अगर आपको दिख रहा हो, एक प्लेट यहाँ पे है, एक ये ऐसे मतलब कट दिख रहा है तो यहाँ सीधी है, फोटो शेयर कर दूंगा। एक एल्बो में यूं है और एक क्लेविकल में यूं है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और फिर उसके बाद सर्जरीज हो गई एंड कोई 10 से 12 दिन में हॉस्पिटल रहा। फिर उसके बाद फिजियो स्टार्ट हो गया था उसी टाइम, एंड इट वाज के तो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो चुका था मैं। मतलब वो मुझे पता था कि ऑब्वियसली व्हेन योर ड्रीम्स ब्रेक, इट्स नॉट, तुम अकेले नहीं होते हो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे क्लोज वंस, तुम्हारे दोस्त, है ना, जितने भी तुम्हारे करीबी हैं वो सब सफ़र करते हैं। सो फैमिली ज़्यादा सफ़र करती है, जो मैंने फील किया, और एट द एंड फैमिली ही आपके काम आती है, फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आई मूव टू जम्मू। फिर वहाँ पे अब इस वाली बाजू पे प्लास्टर लगा हुआ था और ये वाली बाजू ओपन थी, बट इसका फिजियो चल रहा था क्योंकि ये बाजू काफ़ी स्वेल्ड थी। और फिर 20 दिन के बाद इसका प्लास्टर भी उतरा। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका भी जो है फिजियो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बाजू ऐसी ही रहती थी, फिर फिजियो कर करके अभी भी ये जो है इसमें कुछ 3-4 डिग्री मतलब ऐसे ही रहती है, सीधी नहीं होती है पूरी, जैसे ये वाली सीधी होती है। और फिर उसके बाद फौज का सपना मेरा टूट चुका था, क्योंकि मैंने अपने बचपन से वही सोचा था कि आई विल गो इनटू आर्मी एंड मतलब वो चीज़। फिर मुझे ये था कि मुझे इस चीज़ से खुद निकलना है। सो आई डिडंट वांटेड कि मैं अपने घर वालों को परेशान करूँ ज़्यादा, या मतलब, है ना। सो आई मूव्ड आउट, है ना। जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आई वाज इन शिमला, 2 महीने के अंदर अंदर। मतलब ऑब्वियसली बाजू में कच्ची थी, शोल्डर जुड़ा नहीं था ये भी। तो सितंबर एंड तक मैं शिमला आ गया था। फिर मैंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है लॉ में एडमिशन ले ली एंड आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़ हेयर। सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग हैपेंड। फिर ट्रैवलिंग भी कम हो गई थी, है ना, बाइक राइड्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि फिर साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत सारी आपसे शुरू हो जाती हैं जब आप एक एक्सीडेंट से मीट कर जाओ ना। मतलब अब मैं अगर बाइक चलाता हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने चलानी शुरू करी भी थी, तो वैसे नहीं चलती है बाइक। डर लगता है कि बाजू पे लोड ना आ जाए या कोई गाड़ी ना हिट कर दे, या मतलब मैं गिर ना जाऊँ, एक तो पहाड़ी रास्ता है ना। सो बाइक तो मैं बहुत कम चलाता हूँ, अगर चलाता भी हूँ तो बहुत मतलब स्लो, क्योंकि अब नहीं चलती है। मतलब डर बैठ चुका है एक दिमाग में, उसको धीरे धीरे आई एम ओवरकमिंग इट, है ना, सून आई विल ओवरकम इट। बट हाँ, गाड़ी वगैरह आई ड्राइव दैट, है ना। सो शिमला आने के बाद भी देयर वर मेनी इश्यूज़ के बसेस में ट्रैवल करना था, मैंने रूम भी थोड़ा दूर लिया था, तो वो भी एक अपने आप में एक टास्क था, उन चीज़ों को ओवरकम करना, है ना।
सो आफ्टर दैट आई एम स्टैंडिंग हियर नाउ, है ना. सो बट ये है कि सपनों के मतलब जो मैंने फील किया इस एक्सीडेंट के बाद के अपने ड्रीम्स के ऊपर, ड्रीम्स को मत छोड़ो, है ना, टिल द टाइम कि मतलब ऐसा ना हो कि जो बिल्कुल ही दूर हो जाए. और काम करते रहो अपने ऊपर, है ना. समथिंग मतलब वट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर अ रीज़न. कुछ ना कुछ रीज़न होगा तभी ऐसा हुआ. शायद मेरा आना शिमला में लिखा था. So now I'll start traveling. So what I'm thinking now is कि I'll travel into buses, है ना. हिचहाइक करूँगा या बसेस में जाऊँगा घूमने. ये अपने गौरव भाई हैं. तो at the end I'd like to thank my friends अमन एंड हिमांशु. उन दोनों को तो आई कांट, मतलब उन दोनों का तो मैं वो डिप्ट नहीं कर सकता क्लियर. ठीक है. फिर उसके बाद मैं फैमिली, मैं मदर, मैं फादर, मैं बुआ, है ना, एवरीवन, है ना. सो it's been a hell of a journey. So now I have a, मतलब इंसान वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं, अभी भी करती हैं, क्यों नहीं करती हैं. मतलब जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है शायद वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें. रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है. मुझे पूरा 1-1.5 साल लग गया. वेट नहीं उठा पाता था. फिर वो भी होना कि नहीं यार, पहले हर चीज़ कर लेता था कि नहीं वेट उठा लेना, इधर उधर ये वो. तो फिर कई बार रोना भी आता था एक्सीडेंट के बाद बहुत टाइम तक. तो इट वाज लाइक डिप्रेशन में रोते रहना. अगर एक चीज़ की तरफ देख रहा हूँ तो देख ही रहा हूँ. बट इट इज़ के हाउ यू ओवरकम इट, है ना. स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल डू इट, बिकॉज ह्यूमन कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है. सो नाउ अभी जो है, अभी मैंने तभी मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं डाल रहा था बिकॉज मुझे पहले ये बतानी थी ये चीज़. तो अब बता के नाउ अभी कैंपिंग का व्लॉग आएगा. उसके बाद फिर उसके बाद हमारे नॉर्मल जो मेरे व्लॉग्स हैं स्पीति के, मैं स्पीति गया था तो उसके व्लॉग्स आ जाएंगे. ठीक है. वो भी मैं गाड़ी में गया था क्योंकि बस में थोड़ा हेक्टिक लगता है. तो अब धीरे धीरे I'll start traveling into buses and vlogs would be regular. So thank you, है ना. This is how मतलब the past 1.5 year has been and so अब आगे vlogs में मिलते हैं. ठीक है. मौसम बहुत अच्छा है यार शिमला की, ये बात तो है. मज़ेदार, ना गर्मी है ना सर्दी है ज़्यादा. ठीक है. अच्छा मौसम है. और अभी जिम वगैरह स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर लाइन में फिर से आ रहा हूँ. पहले बहुत वेट गेन कर लिया था. सर्जरीज के बाद बहुत वेट गेन हो जाता है. और बट अभी बैक टू ट्रैक आ रहे हैं, है ना. जिम वगैरह स्टार्ट कर दिया, वेट वगैरह उठा रहे हैं. सो दोबारा शुरू करेंगे सारी चीज़ें. सो इस ब्लॉग को करते हैं अपन यहीं पे एंड, है ना. तो सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर एंड आगे व्लॉग्स में आपको मिलता जाऊंगा. साइनिंग ऑफ. दिस इज योर व्हील ऑन व्हील्स लाइव फ्रॉम शिमला. सो टेक केयर, बाय बाय, है ना. सो लेट्स साइन ऑफ.